बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटीसीरा। एंटीसीरा को हम इम्यून सीरा भी कहते हैं या फिर सीरोथेरेपी भी कहते हैं। सीरोथेरेपी एंटीसीरा को दूसरा नाम इम्यून सीरा कहलाता है या सीरोथेरेपी कहते हैं। सीरम क्या होता है? अच्छा, जो एंटी सीरा होता है वो क्या है कि आपकी जो बॉडी इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग होता है। जो सीरम होता है, सीरम में आपकी कोई भी जो ब्लड सेल्स हैं या क्लॉटिंग फैक्टर में जो इन्वॉल्व होते हैं वो सेल्स, वो विदाउट सेल जो है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जो सीरम होता है पोर्शन ऑफ द ब्लड विदाउट एनी ब्लड सेल और विदाउट एनी क्लॉटिंग फैक्टर इज़ कॉल्ड एज द सीरम। जो सीरम है वो क्या है? उसमें कोई भी ब्लड सेल्स पोर्शन ऑफ ब्लड होता है, ये पोर्शन ऑफ ब्लड होता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लड सेल या क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? जो कि खून को जमने में या बहने में, जो खून को किस हद तक मतलब जमने में मदद देते हैं, खून को पतला नहीं होने देते, वो क्या कहलाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। या खून को इतना भी गाढ़ा नहीं होने देते कि उसका जो फ्लो है वो इम्प्रॉपर हो जाए। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा खून जो है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स की सही से प्रोडक्शन ना हो रही हो, सिंथेसिस ना हो रही हो, तो आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा और वो अपनी थिननेस की वजह से, इतना थिन होने की वजह से कि आपके जो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ओजिंग हो सकती है ब्लड की। लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर या फिर जो है क्लॉट की वजह से क्लॉट बनने का ख़तरा होता है और वो क्लॉट कहीं भी ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर सकता है। उस ब्लॉकेज से फिर हार्ट अटैक या वो बीमारी हो सकती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर इस तरह से काम आते हैं आपकी बॉडी में कि खून को बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने से भी रोकते हैं और बहुत ज़्यादा पतला होने से भी रोकते हैं। एक नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी है ब्लड की वो मेंटेन करते हैं। तो सीरम जो है वो पोर्शन, ये भी पोर्शन ऑफ ब्लड होता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लड सेल्स या फिर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। तो एंटी सीरा जो है वो क्या करता है कि इसमें ये कंपोज्ड ऑफ द एंटीबॉडीज़। जो एंटी सीरा है, वैक्सीन्स जो हैं वो तैयार की गई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो सस्पेंशन थी किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड और लाइव्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन एंटी सीरा जो है इसमें क्या होती हैं? कंपोज्ड ऑफ द एंटीबॉडीज़। ये वो तो आपकी बॉडी में जाके, अब सीरा, एंटी सीरा में और आपकी वैक्सीन्स में क्या फ़र्क है कि ये जो है वो आपकी बॉडी में जब एडमिनिस्टर की जाती है वैक्सीन आपकी बॉडी में, तो वो क्या करती है? आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर होने के बाद जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करती है? बढ़ाती है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ उस वक्त क्या होती हैं? उस वैक्सीन्स के एडमिनिस्टर होने के बाद प्रोड्यूस होती हैं और फिर वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही होती हैं एंटीबॉडी। लेकिन जो एंटी सीरा होता है ये कंपोज होता है एंटीबॉडीज़ का। ये जैसे ही दिया जाता है तो ये फ़ौरन से क्या करता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। वो इन्हांस करती है इम्यूनिटी को, लेकिन ये क्या करता है? एंटी सीरा न्यूट्रलाइज कर देता है इन्फेक्शन को। जिस भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हम देंगे फ़ौरी तौर पे ये क्या करेगा? उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस की वजह से। इसमें दो टाइप्स होते हैं एंटीसीरा की, स्पेसिफिक एंटीसीरा एंड नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा। जो स्पेसिफिक एंटीसीरा होता है वो स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ होता है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एंटीसीरा जो है ना वो क्यों यूज़ होता है कि ये एक तो हमें एडवांस कहता है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इमीडिएट, मतलब कि इसका पर्पज़ होता है कि आपकी बॉडी को उसी वक्त इमीडिएट सप्लाई हो जाए किसकी? एंटीबॉडीज़ की। एंटीसीरा एडमिनिस्टर करने के बाद आपकी बॉडी में इमीडिएटली जो है क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे एंटीबॉडीज़ और वो उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका इमीडिएट इफेक्ट आएगा। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बाज़ औक़ात जो है ना हमें एक डिज़ीज़ की प्रोफाइलैक्सिस चाहिए होती है और बाज़ औक़ात हमें एक डिज़ीज़ के लिए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट चाहिए होती है। प्रोफाइलैक्सिस और थेराप्यूटिक उसमें क्या फ़र्क है कि अगर हम एंटीसीरा को प्रोफाइलैक्टिकली और थेराप्यूटिकली यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है?
कि प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है कि हमने उसी वक्त एमरजेंसी के तौर पे उस फौरी तौर पे जो है ना उस बीमारी के अगेंस्ट जो है ना हमने एंटीसीरा यूज़ कर लिया। लेकिन थेराप्यूटिकली क्या है कि वो हम मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे, कि आपने ये डिज़ीज़ जो है ना कम से कम सपोज़ करें एक बीमारी है, वो इंस्टेंट जो है ना हमें उसका इफ़ेक्ट चाहिए प्रोफाइलैक्टिक, उसी वक्त एमरजेंसी हमने एंटीसीरा दे दिया। लेकिन दूसरी जो है एक बीमारी है जिसका ड्यूरेशन जो है 6 माह है और हमें उसको हर 2 महीने बाद अगर हम 3 दफ़ा जो है ना एंटीसीरा दें 6 महीने तक, और उसको जो है 6 महीने में 3 दफ़ा एडमिनिस्टर करना है, तो ये क्या कहलाएगी? थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट कहलाएगी। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट इज़ द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट, जो हमें उसी वक्त एमरजेंसी के तौर पे देना है। जैसे खुदा न खास्ता आप जो है ना वो कोई इंस्टेंट जो है ना आपको कोई सीवियर किडनी पेन होता है और उसके लिए फौरी तौर पे दर्द की उसके लिए इंजेक्शन दें फौरी तौर पे आराम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कहलाती है। लेकिन बाद में कोई इन्फेक्शन है साथ में, तो उसके लिए एंटीबायोटिक ऐड की जाती हैं, तो वो क्या होगी? उसकी मेंटेनेंस थेरेपी है कि ये उसको इन्फेक्शन को टाइम के साथ एलिमिनेट करेगी। तो ये प्रोफाइलैक्टिकली भी दिया जाता है और थेराप्यूटिकली भी दिया जाता है। इससे पहले आपके लिए ये जाना ज़रूरी था। प्रोफाइलैक्टिकली की स्पेलिंग आती है? प्रोफाइलैक्टिकली प्रोफाइलैक्टिकली और थेराप्यूटिकली जो है ना मेंटेनेंस थेरेपी में दिया जाता है, और ये एमरजेंसी इंस्टेंट थेरेपी के तौर पे दिया जाता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, स्पेसिफिक एंटीसीरा और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो किसी ख़ास बीमारी के लिए दिया जाएगा। जो स्पेसिफिक एंटीसीरा है वो एक मखसूस बीमारी होगी उसके ख़िलाफ़ दिया जाएगा। जैसे डिफ्थीरिया एंटीसीरा मौजूद है, गैस गैंग्रीन एंटीसीरा मौजूद है और टेटनस एंटीसीरा मौजूद है। और स्टेफिलोकोकस एंटीसीरा भी मौजूद है। गैस गैंग्रीन डिफ्थीरिया ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। और सेकंड गैस गैंग्रीन जो है ना ये भी आपका ये भी स्किन का इन्फेक्शन है जिसमें जो है ना वो इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। अक्सर जो डायबिटिक फुट वगैरह होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो उनके पाँव में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो गैस गैंग्रीन की शिकल अख्तियार कर लेता है। उसमें जो है वो गैस गैंग्रीन वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें वो से हम गैस गैंग्रीन कहते हैं। वो बहुत स्प्रेड हो रहा होता है, गहरा भी होता है, ये वो डायबिटीज़ पेशेंट में होता है, उसके लिए भी स्पेसिफिक एंटीसीरा मौजूद है। इसके अलावा टेटनस जो है ये कौन सा है? ये नर्वस डिसऑर्डर है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब राइड कर रहे होते हैं या रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो फौरी तौर पे टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि टेटनस जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है, और अगर टेटनस की बीमारी लाहक हो जाए और वो आपके जो है ना इम्यून सिस्टम पे फौरी तौर पे जाके आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करती है, और नर्वस सिस्टम का अटैक करने के साथ साथ आपका जो है वो दिमाग तक फौरी तौर पे पहुंच भी जाता है। और इसके अलावा आपका लॉक जा और मस्कुलर पेन जो है प्रोड्यूस करती है। लॉक जा, आप मुंह नहीं खोल सकते, एक नॉर्मल मिकदार तक जो है ना आपके जो है ना वो जॉज जो हैं जबड़े वो सख्त हो जाते हैं और आप उसको नहीं खोल सकते, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर क्रिएट करती है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंसिटाइज करेंगी, आपका फीडबैक देंगी मसल्स को, तो वो उनको डिसेंसिटाइज कर देती है। आपकी न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटी है उसको नहीं बढ़ने देती। तो टेटनस जो है वो इसलिए फौरी तौर पर टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि वो आपके न्यूरॉन्स पे अटैक कर देती है, लॉक जा, और आपको सीवियर जो है ना मसल एच महसूस हो रहा होता है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा, उसमें ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसमें जो ये वाली एंटीबॉडीज़ IgA, IgG और IgM, ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। इसमें ये तमाम जो है ना एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। ये ह्यूमन नॉर्मल मतलब नॉन स्पेसिफिक किसी भी बीमारी के लिए जो है ना इसको इन एंटीबॉडीज़ को इस एंटीसीरा को इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल सीरा जो है, एंटीबैक्टीरियल सीरा जब दिया जाता है तो इसका पर्पस क्या होता है
कि ये प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़ कॉज बाय एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो एंडोटॉक्सिन जो है कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट जो है एंटीबैक्टीरियल सिरा दिया जाता है। और ये आईवी रूट इंट्रावीनस रूट के थ्रू जो है ना एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके अलावा एंटीवायरल सिरा है। एंटीवायरल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी जो है एंटी सिरा के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें ज़्यादातर इंटरसेलुलर पर वो पैरासाइट्स होते हैं। और ये जो है इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी है, रेबीज एंटीसिरा। एंटीवायरल जो एंटीसिरा है उसकी जो एग्जांपल है रेबीज एंटीसिरा है। और ये जो है वो कैसे कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, हॉर्स में तैयार किए जाते हैं। हॉर्स में जो है कुछ एंटीबॉडीज़ जो मतलब एंटीवायरल ये रेबीज एंटीबॉडीज़ जो है ना उसमें प्रोड्यूस की जाती हैं, फिर वहाँ से जो है ना कलेक्ट कर ली जाती हैं और वो ह्यूमन उसमें यूज़ की जाती हैं। तो ये हॉर्स में तैयार की जाती हैं। रेबीज जो एंटीसीरम है इज़ प्रिपेयर्ड इन हॉर्सेस, वो एनिमल्स यूज़ होते हैं इसके लिए। इसके अलावा ह्यूमन में भी तैयार की जाती हैं। और जो इसकी एग्जांपल है एंटीबैक्टीरियल सिरा की वो कौन सी है, लेप्टोस्पायरा एंटीसीरम, BPC लेप्टोस्पायरा एंटीसीरम। इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी है, लेप्टोस्पायरा एंटीसीरम। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, रेबीज एंटीसिरा। इसकी एग्जांपल ये है। तो यहाँ हमारा एंटी सीरा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है।